गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम लोग हैं सोमेश्वर में। कल रात को हम यहीं पे सो गए थे। कल हुआ ऐसा कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक गेस्ट हाउस था जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। फिर उसके बाद हम लोग गए कोसानी में। हमें बज गए 9:30 या 10 बजे हम वहाँ से निकले। एक पहाड़ी के टॉप पे बैठे हुए थे। वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में तकरीबन 10 डिग्री का फ़र्क था। फिर उसके बाद हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गए। फार्म हाउस पर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक रुकने के बाद हमारे यहाँ पर एक और मित्र हैं, उनका आवास है। तो क्योंकि गेस्ट हाउस जो था वो यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है, हमने सोचा वहाँ ना जाके जो डॉक्टर यहाँ पे लोकल रहते हैं उन्हीं के घर पे रुका जाए। तो हम रात को वहीं पे रुके थे। अब फ़िलहाल हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और 6:30 बजे का टेम्परेचर है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ठंडा है, आई थिंक अराउंड 21 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो रात को बारिश भी बहुत हुई है यहाँ पे। तो अब ज़रा नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं और देखते हैं फिर अब कहाँ को निकल। तो अब दिखाते हैं आपको हम किस जगह हम रुके थे। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सोमेश्वर का। इधर हमारे मित्र डॉक्टर हैं और उन्हीं का फ्लैट है यहाँ पे गवर्नमेंट, उसी में हम रुके हुए थे। तो यहाँ का ये छोटा सा एरिया है। इस जगह पर आप अगर 1 महीने पहले वैसे तो अलाउड नहीं था, बट यहाँ ये अभी भी यहाँ पे जो है RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं और वैक्सीन लगाई जा रही है। बट सिचुएशन जो है अब यहाँ पे बहुत इम्प्रूव्ड है। पूरे सोमेश्वर एरिया में एक भी कोरोना का केस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम फिलहाल हैं सोमेश्वर में। तो अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। बीच में हम जाएंगे अल्मोड़ा होते हुए। अभी आप देखिए मौसम बहुत सुहावना बन गया है, बारिश हो रही है जिसका वेट हम पिछले 2 दिन से कर रहे थे। तो आप देखिए कि हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे अभी भी टेम्परेचर 40 डिग्री बना हुआ है। तो हमारे लिए तो ये बहुत मतलब सुखद आनंद है। सुखद आनंद है। और अब आपको जर्नी हम दिखाएंगे बारिश की। और बस अब 5 मिनट में हम निकल रहे हैं। बीच बीच में रास्ते में आपको वीडियो हम दिखाते जाएंगे और फिर हम रुकेंगे अल्मोड़ा पे। अल्मोड़ा यहाँ का एक मतलब काफ़ी फेमस और बड़ा शहर है। तो चलिए मिलते हैं फिर।
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के फार्म हाउस पे। कल रात को हम यहीं पे थे। ये देखिए नीचे जो भी आपको ये शेल्टर दिख रहे हैं, इसके अंदर पोल्ट्री फार्म है, प्लस ये जो आप आगे सेक्शन देख रहे हैं रेड एंड ग्रे वाला, इसमें वेजिटेबल्स हैं। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मॉनसून यहाँ पे पहले भी आ चुका था बट अब ऑफिशियली आ चुका है। तो बारिश यहाँ पर पिछले घंटे से आ रही है। अब एरिया देखिए यहाँ का। इसके अंदर इन्होंने गाय भी पाली हुई है। देखिए ये है वेजिटेबल सेक्शन। दीपक भाई कैसे हो? मैंने कहा आपकी, ये देखिए अंदर से ये देखिए, ये हमारे दीपक भाई हैं, यहाँ के ऑनर करता धरता। तो दीपक भाई हम चाहेंगे आप कुछ बताइए यहाँ की जगह के बारे में, सोमेश्वर के बारे में, अपने फार्म हाउस के बारे में। फार्म हाउस का तो क्या पोल्ट्री फार्म था मेरा ही, और लगभग ये मैंने करीबन 4 साल पहले शुरू किया था। हाँ, हमारे जनपद अल्मोड़ा से लेके पूरे हमारे इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद अल्मोड़ा बागेश्वर इस क्षेत्र में सबसे बड़ा फार्म शायद यही होगा। ओके। हमारे कुमाऊं का इनफेक्ट मैं कहूँगा कि अगर तराई क्षेत्र को छोड़ दे तो उसमें सबसे बड़ा फार्म यही है। लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा सा अब पोल्ट्री का काम अब बंद इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ लॉकडाउन कुछ ऐसा पीरियड रहा। अब मैं इसमें कुछ फैक्ट्री दूसरे प्रकार की, जो पिरुल सोलर प्लांट है उसकी एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ, और साथ साथ में एक वूलन की फैक्ट्री इसमें डाल रहा हूँ। ओके। अब ये है कि थोड़ा सा बना दिया है तो कुछ। दीपक जी आप ये बताइए, जो पॉली हाउस आपने बनाए हुए हैं इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो वैसे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे अगर हम पॉली हाउस जो बनाते हैं उसकी एक अच्छी, जो एक सब्जी को एक जो टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है बारिश होती है तो एक टेम्परेचर एक बार लो हो जाता है, और अगर धूप होती है जैसे दिन के समय होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बनिस्बत पहाड़ के हिसाब से। एक एवरेज टेम्परेचर बना रहे और उसमें सब्जी का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा क्वालिटी उसकी हो जाता है, क्वालिटी उसकी अच्छी मात्रा में हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो इसलिए कमर्शियल क्षेत्र में हमारे सोमनाथ महादेव का हमारा मंदिर है, बहुत पौराणिक है, और लगभग उसकी मान्यता कुछ ऐसी है कि हाँ, हम 108 या 1008 अगर नाम अगर शिव भोलेनाथ का लेते हैं तो उसमें सोमनाथ महादेव का नाम भी आता है। आप आइए, सोमेश्वर आइए। सोमेश्वर बहुत वैली बहुत प्यारी है, और जैसा कि आप ग्रीनरी और नेचर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर से लेके हर चीज़ से लेके पोल्यूशन मुक्त से लेके, उसके बाद से सबसे बड़ी बात है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नेचर देख के, तो मैं समझता हूँ आइए, विज़िट कीजिए। सोमेश्वर आपका है, आपके लिए स्वागत करता है। दिल से आप लोगों को हम अभिनंदन करेंगे और आप हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। बाकी ये एक मैं क्या बोलूँ, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जनसेवा में लगे रहते हैं। आप कभी सोमेश्वर आएँ तो दीपक आर्य जी से आप मिल सकते हैं कभी भी, किसी भी कार्य के लिए। ये हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। नमस्कार जी। तो दोस्तों अब आप आनंद लीजिए यहाँ के एनवायरनमेंट का, यहाँ की सीनरी का। होपफुली आप सबको पसंद आ रहा होगा, और मैं निकलता हूँ अब अपने दोस्तों के पास क्योंकि वो मेरा कर रहे हैं इंतज़ार। चलिए फिर आपसे अब आगे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम बना हुआ है। आप ये देखिए, आप पहाड़ पे बादल लगे हुए हैं
तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल है, बट हम जैसे लोगों के लिए ये किसी भी तरीके से चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हम बादल ऐसे देख ही नहीं सकते। इनके लिए हमें पहाड़ों पे ही आना पड़ेगा। चलिए आ गए हैं मेरे दोस्त, और अब हम निकलते हैं अल्मोड़ा की तरफ। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी अल्मोड़ा में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बार हम कैंप जरूर लगाएंगे। सोचा तो था कि रात भर इसमें सोएंगे, बट रात को कुछ ऐसा बन नहीं पाया, क्योंकि दोस्त लोग अपने घर ही ले गए हम लोगों को। फ़िलहाल जब हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे, सोमेश्वर से हमें एक जगह दिखी, बारिश भी हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर अपना कैंप लगाया जाए। थोड़ी देर हम यहाँ पे समय बिताएंगे और फिर निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ। तो आइए आपको अपना कैंप दिखाते हैं। मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ फ़िलहाल कि हमने कहाँ अपना कैंप लगा रखा है। ये नीचे एक छोटी सी नदी भी है। अब चलिए बढ़ते हैं कैंप की तरफ। ये हमारा कैंप है और ये हमारी कैंप साइट है, मेन रोड के पास ही है। तो चलिए बढ़ते हैं कैंप की तरफ। हाँ जी, ज़रा खोलेंगे कैंप को। तो ये आपने देखा ही होगा मेरी स्वागत है। तो कैसा लग रहा है जी आप लोगों को? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमने इसको मिस किया। अगर हम इसको कल लगाते, लेकिन बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे खुद को सुकून देने वाला है ये। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए, हमारी कोशिश तो थी कि हम रात को रुके, लेकिन वो दोस्तों का भी प्रेम था कि उनके घर पे रुकना पड़ा हमें। लेकिन ये अलग ही अनुभूति है। हाँ। ये हम हैं, ये हमारा टेंट है और ये हमारी पार्टी हो रही है।
तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बादल लगे हुए हैं। यहाँ भी रिसेंटली बारिश हुई थी तो उसके कारण शायद ये फॉग है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन है, यानी कि सैटरडे और संडे को यहाँ पर लॉकडाउन लगा रखा है। दुकानें, रेस्टोरेंट, मैक्सिमम चीज़ें बंद ही रहती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की एक बहुत फेमस मिठाई है बाल मिठाई, तो यहीं की है वो फेमस मिठाई। इसका उत्थान यहीं अल्मोड़ा में ही हुआ था। बिल्कुल। तो दोस्तों अब थोड़ी देर यहाँ हम समय बिताएंगे और उसके बाद हम फिर निकलेंगे आगे की तरफ, यानी कि हल्द्वानी की तरफ। तो आप रास्ते का जब तक आनंद लीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट फील कर सकूँ और आगे ऐसे ही व्लॉग बना सकूँ। तो आपसे अब नेक्स्ट किसी और डेस्टिनेशन पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।